लोकसभा चुनाव में लोकसभा प्रत्याशी के रूप में कई विधायकों को मैदान में उतारा गया था। मुजफ्फरनगर जिले की एक विधानसभा सीट पड़ती है मीरापुर, वहां से विधायक बने थे चंदन चौहान। उनको बिजनौर लोकसभा सीट से टिकट दिया गया और वे चुनाव जीत गए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की कई सीटें खाली हो चुकी है, अब उपचुनाव होना है, तो मीरापुर विधानसभा सीट पे भी उपचुनाव होना है। मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में टिकट के लिए कई लोगों का नाम आगे चल रहा है, जिसमें प्रभात तोमर जी का भी नाम शामिल है। प्रभात तोमर जी मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं आरएलडी के, और अब सहारनपुर मंडल की कमान संभाले हुए हैं। आइए सीधे बात करते हैं। सबसे पहले तो प्रभात तोमर जी, आपका खोजी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद फिरोज भाई। तो जनता में आपका नाम चल रहा है, प्रभात तोमर जी का नाम चल रहा है, तो किस तरह से आप देखते हैं, क्या चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, मैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ। मेरे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी हैं। अगर मुझे पार्टी कोई लड़ने के लिए कहती है तो आप सभी के जनता के आशीर्वाद से मजबूती के साथ मीरापुर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। और अगर पार्टी किसी और को जिम्मेदारी देती है तो सभी मजबूती के साथ मीरापुर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। अगर आपको टिकट दिया गया, क्या वे मुद्दे होंगे जो जनता के बीच लेकर आप जाएंगे? देखिए, हमारे क्षेत्र की तो मुख्य समस्या दो तीन है। सबसे बड़ी समस्या तो मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण का काम है। इससे किसानों का गन्ना वहाँ कुल्लू असरों में कम दाम पर किसान बेचारे बेचने को मजबूर है। मुख्य समस्या तो मोरना शुगर मिल है, और कुछ सड़कें हैं जो खराब हैं, अभी उन्हें भी बनवाने का काम किया जाएगा। कुछ शिक्षा क्षेत्र में भी कार्य किया जाएंगे। मुजफ्फरनगर जिलाध्यक्ष थे आप, 2022 के विधानसभा चुनाव आए, 4 सीटें आरएलडी ने उस चुनाव में जीती थी, तो किस तरह की भूमिका आपने की रही उसमें? देखिए, चुनाव में तो सभी ना राष्ट्रीय लोकदल की पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर जनपद में 5 सीटें जिताने का कार्य किया था। 1 सीट भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 5 सीटें समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने जीतने का काम किया था। तो कौन कौन सी विधानसभा सीटें थी जहां पर रैली की गई थी आपके द्वारा? ऐसी कोई सी विधानसभा सीटें नहीं थी। हमने जनपद की सभी 6 की 6 सीटों पर रैली की, बड़ी से बड़ी रैली करने का काम किया। तो विधानसभा चुनाव से पहले देखा गया था कि लगातार बीच बीच में आप सदस्यता अभियान जोड़ा हुआ था, सदस्यता अभियान चलाया हुआ था, लोगों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा था। देखिए, सदस्यता अभियान तो सभी पार्टी का एक होता है और ये हर वर्ष चला जाता है। मुजफ्फरनगर में चला गया, बड़े बड़े इसमें प्रोग्राम हुए और सभी ने आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों और जैन जी पे विश्वास रखते हुए राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ने का काम किया। ये लोकसभा सीट बिजनौर पर आते हैं, आरएलडी के यहाँ से सांसद बने हैं चंदन चौहान, पहले इसी मीरापुर विधानसभा सीट से विधायक थे। तो किस तरह की प्रभात तोमर जी की भूमिका रही है, किस तरह से काम किया है, किस तरह से वहां पर मेहनत की है? नहीं, वो तो सभी ना बड़ी जिम्मेदारी से पार्टी के एक कार्यकर्ता ना मजबूत से बिजनौर लोकसभा का चुनाव लड़ाने का बिजनौर लोकसभा ही नहीं, पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने सभी सीटों 80 की 80 सीटों पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ाने का कार्य किया। तो 2010 में भी मुजफ्फरनगर जिले का वार्ड पड़ता है, जिला पंचायत सदस्य का वार्ड पड़ता है 42, वहां से चुनाव लड़ा, जीत हासिल की। और अब हाल ही में जब 2021 में चुनाव हुए ग्राम पंचायत के, तो वहां से भी जब आपकी घोषणा कर दी गई थी, आप चुनाव जीत गए थे, उसके बाद प्रमाण पत्र कैसे किसी और को मिल गया? बस ये तो राजकाज की बात है, इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता।